प्रश्न एक, अंडम के में क्या क्या होता है? उत्तर स्टिग्मा, ओवेरी और स्टाइल। अगला प्रश्न है, तने के कार्य हैं जल, खनिज और प्रकाश संश्लेषण का संचालन करते, कुछ भंडारण, भोजन संवर्धन और संरक्षण का कार्य करते हैं, और कुछ वनस्पति प्रसार का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, अंडक के बारे में कौन सा सही है? उत्तर अंडाशय बेसल भाग बढ़ा हुआ है, कलंक आमतौर पर शैली की नोक पर होता है और शैली अंडाशय के ऊपर लंबी ट्यूब है। अगला प्रश्न, सही जोड़ी का चयन कीजिए। इंडिगोफेरा जो C+5 कोरोला से मेल खाती है, और जो है बैंगन है ये C+5 यूनाइटेड है, और कोलेसिसिन पेरियंथ करंट ट्रिपल 6। जिसमें बीज है भ्रूणपोषी होते हैं तो ये होते हैं ऑर्किड में। अगला प्रश्न है, एपिपेटल्स पुंकेसर किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बैंगन में। अगला प्रश्न, मक्का और गन्ने में क्या होता है? तो इसमें होता है स्लिट रूट। अगला प्रश्न है, फेबेसी के तने कैसे होते हैं? तो ये सीधा या पर्वतारोही होता है। अगला प्रश्न है, किसमें पुंकेसर एक गुच्छे में संयुक्त होते हैं जो मोनोएडेल्फ अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये होते हैं चाइना रोज में। अगला प्रश्न है, किस बीज में एक बड़ी डाल के आकार का बीज पत्र स्कूटेलम कहलाता है? इसका उत्तर है एक बीजपत्री बीज में। अगला प्रश्न, डायडेल्फ अवस्था किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मटर में। अगला प्रश्न, किस में बीज आवरण झिल्लीदार होता है और आमतौर पर फलों की दीवार से जुड़ा होता है? तो ये होता है मक्का में। प्रश्न, प्लेसेंटा और पेरिक्रोप दोनों किसके खाने योग्य भाग हैं? उत्तर टमाटर के। अगला प्रश्न, जड़ क्षेत्र को दूरस्थ भाग के समीप किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है? तो इसको किया जाता है कोशिका परिपक्वता का क्षेत्र, कोशिका दीर्घीकरण का क्षेत्र और कोशिका विभाजन का क्षेत्र। अगला प्रश्न, एक बीजपत्री बीज सामान्य तो होते हैं, तो ये होते हैं एंडोस्पर्मिक। अगला प्रश्न, जीवाणु रहित पुंकेसर कहलाता है? तो ये कहलाता है स्टेमिनोड। अगला प्रश्न है, मूसला जड़ के रूपांतरण का अपवाद कौन सा है? कि शकरकंद। अगला प्रश्न, किस परिवार को आलू परिवार के रूप में जाना जाता है? तो सोलोनेसी को। अगला प्रश्न है, एपीफिल्स पुंकेसर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लिली में। अगला प्रश्न, प्रोप या पिलर जड़ें पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं बरगद के पेड़ में। सन अपस्थानिक जड़ें इसके अलावा अन्य भाग से उत्पन्न होती हैं? तो मूलांकोर के अलावा। अगला प्रश्न है, एक जड़ को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो इसको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस परत को एल्यूरोन परत कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रोटीन की परत को। अगला प्रश्न, पुंकेसर में होते हैं? तो इसमें होते हैं ठंडल या रेशा या परागकोश। अगला प्रश्न है, जड़ के कार्य? तो मिट्टी से पानी और खनिज का अवशोषण, मिट्टी से पौधों का लंगर डालना और खाद्य सामग्री का भंडारण, और पौधों के विकास के नियामक का संश्लेषण। अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री बीज के बारे में कौन सा सही है? उत्तर माइक्रोपाइल हिलम के ऊपर मौजूद होता है, भ्रूण के अक्ष के सिरों पर मूलांकुर और परांकुर मौजूद होता है।